हाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। इन टर्म्स ऑफ cot a की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है इन तीनों को, राइट। अब देखिए समझना क्या है, सबसे पहले आपको समझना क्या है कि हम इन क्वेश्चनों को करने के लिए, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीन आइडेंटिटीज, तीन फॉर्मूलों का हम यूज करेंगे। कौन कौन से? सबसे पहला, तीनों फॉर्मूलों हम रट लीजिए, एकदम रूट लर्निंग कर लीजिए इनकी। हैज वन, सबसे पहला हमारा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी मान सकते हैं आप। साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए, साइन स्क्वायर ए मान लीजिए। बुक में हमें मालूम नहीं कैसे दिया है, बुक में देखा कैसे दिया है, ए के लिए दिया है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा। या फिर थीटा लिखना चाहे आप, थीटा भी लिख सकते हैं, क्या? थीटा, राइट। हैज टू, सेकेंड हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट। अब समझना क्या कि इन फॉर्मूलों को आप हल्के मत लेना, क्योंकि ये केवल तीन नहीं है, ये बहुत सारी आइडेंटिटीज है हमारी, ये बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। क्यों? अब वो हम अभी बताने वाले हैं। हैज 3, अब जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये हमारी जनरल आइडेंटिटीज हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आपको लगेगा ये तीन है, लेकिन ये तीन नहीं है, बहुत सारी हैं ये। कैसे? जरा पहली वाली को समझा देते हैं, पहली वाली को एक्सप्लेन करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। भाई ये हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, पहला तो यही रहा। अगर मान लीजिए हमें साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मीन्स हम साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? हमारा आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं साइन की फॉर्म में, साइन को उधर ले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो कितने हो गई, एक तो हमारा रिजल्ट ये मिल गया हमको, ये कहाँ से मिला? यहाँ से। एक हमारा रिजल्ट ये मिल गया, कहाँ से मिला? यहाँ से। और एक ये खुद रिजल्ट है, तो 3 बन गए। तो सेम हम यहाँ से हम कई रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 1 को इधर ले जाएं, भाई हमारा फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, राइट। तो हम तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पहले चलो tan को ले जाओ इधर, तो ये हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इसका मीनिंग क्या हो गया कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा? 1। ये एक और रिजल्ट है हमारा। तो हमें नए नए रिजल्ट यहाँ से मिलेंगे। ऐसा भी संभव है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर 1 होगा, यस, राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा ये है कि हम 1 को ले जाएं इधर, तो tan स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस प्रकार से जैसा भी हमको सुइटेबल लगेगा, जैसा हमको रिजल्ट प्रूफ करना होगा, उस हिसाब से हम इनका यूज कर लेंगे, जैसा हमें सुइटेबल लगेगा, राइट। सेम हम यहाँ से कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊंगा, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मीन्स कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया? 1। अगर हम 1 को इधर ले जाएं, तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे ना, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 9 रिजल्ट्स हैं। देखो एक 1 तो हमने दे रखा है, एक रिजल्ट तो हमने खुद दे रखा है। एक बार इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे मिल जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस देखिए हम जनरल याद से रखेंगे, जैसा भी हमें सुटेबल लगेगा उस रिजल्ट का हम यूज कर लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, 1 को इधर ले गए, tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, tan को इधर ले गए, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। और सेम हमारा इस आइडेंटिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो जैसा हमको चलेगा। एक पॉइंट और, अगर मान लीजिए हमें वैल्यू निकालना है किसका? कॉट का। इसका यूज कर लेते हैं, किसका? कॉट का वैल्यू निकालना है, या फिर कोसेक का निकालना है। जैसे हमारा ये क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। इसको समझना है ध्यान से। मैं 1 को ले गया इधर, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हमें चाहिए कॉट का वैल्यू, केवल स्क्वायर नहीं चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे? हम कॉट का वैल्यू निकाल लेंगे, और ये स्क्वायर इधर चला जाएगा रूट पर, मतलब यहाँ आ जाएगा रूट। ये स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो रूट पर। सेम हम यहाँ कर सकते हैं। tan स्क्वायर का वैल्यू है, इसको हम इधर ले गए रूट लगा देंगे,
जैसा हमको सुइटेबल लगेगा, जिस प्रकार से हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी उस प्रकार से हम फाइंड कर लेंगे। और साथ साथ हमारे 8 आइडेंटिटीज हमने पहले लिखा दी थी आपको, वो कौन कौन सी हैं इसको भी आपको बता दें। यहाँ पर देखिए, इसको भी आपको थोड़ा सा यहाँ साइड में बता दे रहे हैं। जैसे हमारे ये आइडेंटिटीज और थी हमारी, पहले हम करा चुके हैं, इनको लिखा चुके हैं। कौन कौन सी है भाई? देखिए, साइन ए हमारा होता है 1/cosec ए, और cosec ए हमारा क्या होता है 1/sin ए। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन cosec का cos ए इज इक्वल टू होता है 1/sec ए, और sec ए इक्वल टू होता है 1/cos ए, राइट। tan ए इज इक्वल टू होता है 1/cot ए, और cot ए होता है हमारा 1/tan ए। और 2 रिजल्ट और हैं हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे, इनको भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये सब आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जरूरी के साथ नहीं नोट कर ले सर, नहीं नोट क्यों करेंगे, बुक में लिखे हुए हैं, सब बुक में लिखे हुए, समझना है केवल आपको क्या करना, समझना है केवल, समझना है। देखिए tan ए हमारा क्या होता है, tan ए का रिजल्ट होता है हमारा 2 और ये अलग सा है, tan ए इक्वल टू sin ए अपॉन cos ए, और नेक्स्ट है हमारा cot ए इज इक्वल टू cos ए अपॉन sin ए। इन रिजल्ट्स को आप याद रखेंगे, 2 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसमें ये क्या नाम, खुद 3 आइडेंटिटीज हैं इसमें खुद 3 आइडेंटिटीज हैं, राइट। अब देखो, अब अगर आप क्वेश्चनों को करते हैं तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में। देखिए किस प्रकार हम सॉल्व करने वाले हैं, ये रिजल्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, ये आइडेंटिटी हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए भाई, अब हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin ए, sec ए, tan ए इन टर्म्स ऑफ cot ए, राइट। इन टर्म्स ऑफ cot ए की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करनी है। देखिए सॉल्यूशन हम इसका सीखेंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई वो नहीं है। देखिए sin ए, सबसे पहले क्या करना है, साइन का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। sin ए इज इक्वल टू होता है 1/cosec ए, राइट। अब हमें cosec का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ cot ए, तो हम जानते हैं, अभी हमने लिखा था हैश 3 से 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए, राइट। तो cosec स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 + cot स्क्वायर ए, राइट। स्क्वायर को ले आई रूट पर, ये निकाल लिया cosec का वैल्यू, यहाँ रख दो, रख दिया। तो था क्या हमारा sin ए, और एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ cot ए, ये हमें समझना होगा। क्योंकि कैसे कर दिया, अभी हमने बताया था sin ए होता है हमारा 1/cosec ए, cosec में चेंज कर लिया। अब हमने cosec और cot वाली आइडेंटिटी लगा दी, 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। इसको हमने इधर लिखा, इसको हमने इधर लिखा, और स्क्वायर को हम रूट पर ले गए। cosec का वैल्यू हमने पुट कर दिया, √1 + cot स्क्वायर। नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा sec ए। क्या है sec ए, इसी में हमारे 3 रिजल्ट हैं, राइट। तो इसको हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए sec ए को समझ लीजिए आप, sec ए को हम किस प्रकार लिखने वाले हैं। देखो भाई, ये हमें समझना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस देना होगा थोड़ा सा माइंड को, समझना भी ध्यान से। sec मतलब अभी हमने फॉर्मूला बताया था 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर, राइट। और ये क्या होता है हमारा sec स्क्वायर ए हमारा हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। समझना थोड़ा सा ध्यान से। तो स्क्वायर हमारा इधर जाएगा, तो sec ए हमको मिल जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए का रूट, राइट। या थोड़ा सा और समझना पड़ेगा आपको। तो ये तो हमें मिल गया 1 + tan स्क्वायर ए का रूट, राइट। इस आइडेंटिटी से ये हम रीजन हम सामने देते चलेंगे, ये इसके लिए रीजन है सेकंड पार्ट के लिए, राइट। आप समझ लीजिए ध्यान से, इधर देखो बेटा, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 + tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, tan का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, tan होता है हमारा 1/tan ए। तो इसको हम लिखेंगे, मैंने क्या क्या लिखेंगे 1/cot ए, ऐसा होता है। मैं आपको बताऊँ, देखिए इधर देखिए भाई, tan ए इक्वल टू होता है 1/cot ए, राइट। तो दोनों ओर का स्क्वायरिंग कर दीजिए आप, तो tan स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1 कॉट ए का होल स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर 1 पे जाएगा तो 1 मिलेगा और कॉट पे जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो हमें ये कितना मिल जाएगा 1/1 कॉट स्क्वायर ए। अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे कितना मिल जाएगा हमको, कॉट स्क्वायर ए मिल जाएगा हमको, और इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए और ये हमारा प्लस का 1, राइट। अब ये हमारा हमने कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, यही आंसर है। आप चाहें तो नीचे तो कॉट स्क्वायर है तो आप रूट से बाहर निकाल सकते हैं भाई, ऐसे हम लिखते हैं आप रूट ऑफ ए स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होता है ए। तो सेम आप इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। एक थर्ड पार्ट और करा दे रहे हैं, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट, और थर्ड वाले में कुछ है नहीं क्योंकि 10 है और 10 को लिखना है कॉट की फॉर्म में। तो थर्ड पार्ट है वो ये रहा आपका थर्ड पार्ट, हम लिखेंगे 10a और 10a का सीधा फॉर्मूला होता है 1 कॉट ए, और यही हमारा आंसर, पहला, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, राइट। इस प्रकार